अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने YouTube चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। करप्शन का बहुत बड़ा सेटबैक आपने देख लिया। यूसुफ रज़ा गिलानी यानी करप्शन माफियाज आखिर जीत गए। इलेक्शन कमीशन की जानबदारी बेनकाब हो गई। इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटियां काम निभाने में बुरी तरह नाकाम हो गया और जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो चीज़ें सारी आई सी, मुतनासिब नुमाइंदगी का प्रिंसिपल हवा में गया और आखिरकार करप्शन जीत गई। आप सिर्फ इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि काम हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। गिलानी साहब ने 169 वोट, हफीज शेख साहब ने 164, टोटल 333, रिजेक्ट हुए 6, एक पोल नहीं किया जमात इस्लामी वालों ने, टोटल वोट 341 और जो वोट पोल हुए वो 340 थे। और जो वीडियो आई, इलेक्शन कमीशन को तो अपने तय इस वक्त नतीजा ही नहीं अनाउंस करना चाहिए। वीडियो उनके पास आ चुकी है, ऑफिशियल रिजल्ट रोक लेना चाहिए जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन और रीपोलिंग का आपके पास डस्का का प्रिंसिपल मौजूद है। वो प्रिंसिपल यहां भी इतलाक होना चाहिए। मैं कह चुका हूं, सेक्शन 167 का, सेक्शन 168 का, सेक्शन 170 का और सेक्शन 172 का मैं हवाला दे बैठा हूं। और आखिर लूड़ी लंगड़ी करप्ट जमहूरियत जीत गई इस मुल्क के अंदर और ये निज़ाम आपके सामने नंगा कर दिया। बातें तो करने की बहुत सी होती हैं, लेकिन मैं सिलेक्ट करता हूं। चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, शेयर भी किया करें साथ और थंबनेल बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो आप तक वीडियो पहुंच जाएगी। जस्टिस काजी फैसल 10 रुकनी बेंच के सामने केस की समाअत पीर तक मुलतवी हो गई। लाइव टेलीकास्ट पर अदालत ने वफाक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अब ये जस्टिस काजी फैसल साहब कहते हैं उन्हें इसका हक मिलना चाहिए, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि जज को आमी सतह पर बदनाम किया जाता है और क्या जज को बराह रास्त नहीं सुना जा सकता। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लाइव टेलीकास्ट की जो दरख्वास्त है उसकी वो मुखालफत करेगा। बिल्कुल ही आना चाहिए। ये तो एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, हर कोई उठ के कहेगा मेरा केस लाइव टेलीकास्ट करें आप, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये काम। पूरी दुनिया में ऐसी नई नज़ायर मिलती। जस्टिस काजी फैसल साहब ने इस पर कहा कि फेडरेशन तो केस को ख़त्म नहीं करना चाहती, रिव्यू वो क्यों नहीं ख़त्म करना चाहती। बज़ाहिर वही अब काजी फैसल साहब कह रहे, जस्टिस काजी फैसल साहब कहते हैं केस से भाग रही है। जस्टिस उमर ताब साहब ने इस बात को क्लियर किया कि वो केस को लंबा नहीं करना चाहते। दरख्वास्त गुजार की मुश्किलात और दाती मुश्किलात सामने हैं। 10 रुकनी लार्जर बेंच से दूसरे मुकदमा मुतासर हो रहे हैं। मैं कह चुका हूँ कि आपके सामने या 5 रुकनी बेंच ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे जो इतना टाइम दिया, आप वहीं से अंदाज़ा लगा लें। असर कोई नहीं लिया, उसके नताइज आपने देख लिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके फैसले के किस तरह खिलाफ किया गया, तौहीन अदालत कमिट गई। जस्टिस उमर ताब साहब ने बात बड़ी क्लियर की, खुले दिमाग के साथ बैठे हुए हैं। आप जज से वकील बन गए हैं, आपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है। खुदा कसम लोग देख रहे हैं सारे काम को, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। अब बड़े अजीबो गरीब से कुछ आर्गूमेंट्स किए, उसका केस से ताल्लुक कोई नहीं है। 12 रुकिए, कैमरा टीवी पर आ गए थे मेरे हम वतनों, मेरे अजीज हम वतनों को भी ख़त्म होना, इसका केस से क्या ताल्लुक है? ये हैरान कुन बात है। वो लफ्ज़ वही एस्टैब्लिशमेंट। अब ये पूछते हैं किसी बच्चे ने, कौन सा बच्चा है, यानी नाम भी तो ले लेते ना कि कौन सा बच्चा है जिसने पूछा इस बात का। इस पर जस्टिस उमर ताब साहब ने साफ लफ्ज़ों में कहा आप सियासी कमेंट से परहेज़ करें। अब ये बड़ी हैरान कुन बात है। लाइव टेलीकास्ट से बुरे वकला को बेनकाब किया जाएगा। यहाँ अच्छे वकला और बुरे वकला भी हैं। अब हमारे प्रोफेशनल्स को भी आप देख लें क्या बात कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। कि बार काउंसिल जाने, उनका काम जाने, आप कौन है इस सारे मामले में, सारे मामलात में मुदाखलत करने के हवाले से। आपके आर्गूमेंट जो मर्जी हो, लेकिन इस तरह हम प्रोफेशन को बदनाम तो ना करें आप।
और ये वही कहते हैं कि इससे अवाम मुस्तफ़ीद होंगे और मज़ीद डिसिप्लिन आएगा, माजी को नहीं भूलना चाहिए। और जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने उनको बताया कि वकील रोस्टर पर खड़े होकर इधर उधर की बातें कर जाते हैं। आपकी बतौर रोस्टर पर की गई बतारे बतौर जज एक आपके सामने आएंगी। मैं जज हूँ लेकिन अदालत के सामने एक दरख्वास्त गुजार भी हूँ। टेलीकास्ट का उनको ने कहा जो उन्हें मिलना चाहिए, नसानी केस में टेलीकास्ट का हक अवाम को मिलना है, ये उनका कहना है। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जज को अवाम की सतह पर, यार ये देखें, मैं फिर वो बताऊँ, ये इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें, आप समझना चाहें इन सारी चीज़ों को। लेकिन जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने बड़े लीगल और बड़े पर्टिनेंट सवाल किए। अदालत यहाँ उनको आपको सुनने के लिए बैठी हुई है। आप कार्रवाई बराह रास्त दिखाने पर दलाइल दें, अदालत के इख्तियार को छोड़ दें। अगर लाइव कवरेज का मामला फुल कोर्ट में जाता है तो क्या फुल कोर्ट में बैठेंगे? फुल कोर्ट का मुझे पहले एजेंडा मसूल होगा, फिर फैसला करूंगा, जस्टिस काजी फाइज साहब कहते हैं, फरमाते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन हैं। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट मीटिंग की सदारत करते हैं। चीफ जस्टिस को पोजीशन के मफादात का टकराव के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यानी आप अजीब सी एप्रीहेंशन, अजीब सी बातें, अच्छा नहीं लगता। आप कहते हैं इंसाफ होता नजर आना चाहिए। क्या जब पाकिस्तान में टीवी नहीं था तो इंसाफ होता नजर नहीं आता था? जस्टिस मुनीर अख्तर साहब का ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है। पोलिटिसाइज हो रही है कई चीज़ें, लेकिन ये क्लैरिटी के साथ चीज़ें सारी आ रही हैं। इस पर जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा क्या मुझसे सवाल कर रहे हैं? और आप यहीं से समझे जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप लाइव कवरेज की दरख्वास्त कर रहे हैं, मेरे पास इस सवाल का जवाब अब नहीं है। अब यहाँ सीधे आप या मुआवनत के लिए मौजूद हैं। शुक्रिया जस्टिस मुनीर अख्तर। जस्टिस काजी फाइज साहब कहते हैं इस तरह बात करना अच्छी बात नहीं है। जस्टिस मंजूर मलिक सवाल पूछें, कमेंट ना करें। आप जज साहब को सुने वो क्या पूछ रहे हैं। जस्टिस उमर ताबिद दयाल साहब ने ये कहा। और वो यही कि लाइव टेलीकास्ट का ये पहला केस हो सकता है। जस्टिस काजी फाइज साहब पाकिस्तान की तारीख में सबसे मुतनाज़ा केस जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस का जिक्र करते हैं। साहब के जी जस्टिस नसीम हसन शाह ने बाद में जुल्फ़िकार भुट्टो को तो केस में दबाव तस्लीम किया। आप कहना क्या चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कोई भी वॉट एवर इट इज, रिव्यू खारिज होगी, उसके बाद किसने कहा है कि वो फैसला रिव्यू पर है? कि कहने से फिर क्या पड़ता है? कानूनी बात करनी है आपने। लीगल कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ है, ये सारी चीजें सामने रखती हैं। इस पर फिर जस्टिस मुनीर का सवाल बड़ा जबरदस्त था, बड़ा अहम था उनके लिए। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की ओपन कोर्ट में हुई थी? मुझे इसका इल्म नहीं। जस्टिस काजी फाइज साहब कहते हैं आप अपनी लाइव टेलीकास्ट की दरख्वास्त पर फोकस करें। जैसे मुनीर अख्तर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त, और मैं बता दूँ अमरीकी अदालतों और ये हवाला भी दिया, अमरीकी अदालत में सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड की जाती है। जैसे मुनीर अख्तर साहब ने ये बताया। और मेरी एक बात अदब से सुने, पहले पानी पी लें। जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने बड़ा पर्टिनेंट सा सवाल किया। आप असल में वकील नहीं हैं। जस्टिस मंजूर मलिक साहब का सवाल था, आपने चैम्बर में बैठकर बरतानिया की यूरोपियन यूनियन से अलहदगी का केस सुना। जस्टिस काजी फाइज साहब फरमाते हैं हमारे यहाँ ये लफ्ज़ जो कोई भी हैं, हम इन चीज़ों का कुरान का जिक्र, स्कूलों का जिक्र, आइन का जिक्र, इस पर जस्टिस उमर ताबिद दयाल साहब ने कहा अमेरिकन स्कूल का भी हमने सुन लिया, हमने उमरा का भी सुन लिया, आप अपने केस की बात करें। आप थोड़ा इन्हीं को अगर आप समझ आएँ इन चीज़ों को, तो आप समझ सकते हैं कि ये बातें बड़ी क्लियरली आप हमारे और आपके सामने आ रही हैं। आइन सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी के बारे में बात नहीं करता, ये भी साथ उन्होंने कहा था। आइन सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की बात ज़रूर करता है। जस्टिस काजी फाइज साहब अदालत ने ऑब्जर्व किया था कि ये इंतज़ामी और पॉलिसी मैटर है। जस्टिस उमर ताबिद दयाल साहब जो हेड कर रहे हैं बेंच को, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कौन बनाता है? सुप्रीम कोर्ट के रूल्स फुल कोर्ट बनाती है। जस्टिस उमर ताबिद दयाल साहब ने इस बात को बड़ा क्लियर, बेंचेस के तमाम जजेस को आप सुनना चाहते हैं, आपके तमाम जजेस आपको सुनना चाहते हैं। आइन में सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी का जिक्र नहीं है, जैसे काजी फाइज साहब फरमाते हैं। अब आइन अब अदालत से बुनियादी आर्टिकल 19 की अमलदारी चाहता हूँ, वो तो हो रही है। किसने कहा नहीं हो रही है? इन्फॉर्मेशन सारी मिल रही है, कोई चीज़ सामने आ रही है। और यहाँ तो कई दफ़ा मीडिया कवरेज की पाबंदी लगी हुई है।
आप एयरपोर्ट पर नहीं जा सकते। अब ये रिकॉर्ड की बातें हैं, अदालतों में लेकर गया हूं मैं, कई मामला लेकर गया हूं। और जस्टिस काजी अख्तर साहब पहले सवाल सुन रहे हैं। जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने कहा आप हमारी यहाँ मुआवनत के लिए खड़े हैं, आपने सवाल पूछा या मामले का तयन कर रहे हैं। जस्टिस काजी फैसल फरमाते हैं। अब इन सब चीज़ों को अगर आप देख लें और आप समझ सकें कि बातें किस तरफ चल रही हैं, जो केस बिल्ड करना चाहते हैं बहैसियत स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं समझता हूँ वो केस बिल्ड नहीं हो पाया। इससे मेरी ज़ाती राय है, ये अदालत का वक्त ज़ाया हो रहा है, बहुत से केसेस मुतासर हो रहे हैं। मेन मुद्दे पे बात करनी चाहिए, रिव्यू का केस साबित करें जो जजमेंट इम्प्लीमेंट हो चुकी है। और इधर उधर की बातों से मैं वो शेर नहीं पढ़ना चाहता, ना मैं राजधानी की बातें करना चाहता। जो बातें शेरों में आप फैसलों में लिखी हुई हैं, ये बातें जजमेंट इम्प्लीमेंट हो चुकी है, नजरसानी है, मुझे बड़ा कम स्कोप नज़र आता है। और पीर के लिए अब समात मुलतवी है। उम्मीद है कि ये केस जल्द अज जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा, ताकि चीज़ें सारी क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।